हाँ जी स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी बच्चे, माय नेम इज़ मनप्रीत सिंह एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स टीचर। हाँ जी बेटा, आज हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक कॉरिलेशन। ठीक है, दिस इज सन सेकंड टर्म सिलेबस। ठीक है, स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स क्लास +1। ठीक है, हाँ जी बेटा, सबसे पहले है कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ कॉरिलेशन। कॉरिलेशन क्या होता है? ठीक है, देखो बेटा, कॉरिलेशन का मीनिंग क्या है? इट इज स्टैटिकल मेथड और अ स्टैटिकल टेक्निक दैट मेजर क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल लाइक बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, हाँ जी बेटा, कॉरिलेशन क्या होता है? दिस इज कॉरिलेशन क्या है? रिलेशनशिप होता है बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, टू वेरिएबल्स कोई भी हो सकते हैं, बट वो ऑल वेरिएबल्स क्वांटिटेटिव आइटम्स में होने चाहिए। जैसे हम फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, देखो हमारे पास टू ही हैं, एक हमारे पास प्राइस है और एक हमारे पास डिमांड है। जैसे हम सोचते हैं 5, 10, 15, मतलब जब मेरे पास प्राइसेस 5 थे तो मेरी गुड्स की डिमांड 2 थी। जब प्राइसेस 10 हो गए तो मेरी गुड्स की डिमांड भी 10 होगी। जब 15 थी तो प्राइसेस की डिमांड भी 25 होगी। मतलब कि एक ऐसा रिलेशनशिप डिफाइन करना है जो क्या क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, मेजर करना भी ईजी हो सके इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव। ठीक है, the statistical methods so fair study in this book focus on the analysis of one variable or one statistical series only. ठीक है, in real life analysis two or more than two statistical series may be found to be mutually related. ठीक है बेटा, अगर हम अपनी लाइफ की बात करते हैं, किसी भी चीज़ को हमने मेजर करना है तो उसमें सिर्फ एक सीरीज कभी पॉसिबल नहीं होगी। काफ़ी टाइम हमें टू सीरीज भी गिवन होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल चेंज इन प्राइस लीड टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। देखो प्राइसेस होगी, ठीक है, अब देखो अगर प्राइसेस में चेंज आता है तो डिमांड भी चेंज होएगा। देखो एक सीरीज़ की वजह से दूसरी सीरीज़ पर इफेक्ट पड़ गया। ठीक है, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी कॉज इंक्रीज इन प्राइस लेवल। जैसे जैसे पीपल के पास मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो मीन्स प्राइसेस की जो डिमांड है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिजल्ट इन इंक्रीज इन आउटपुट। ठीक है, जैसे जैसे बेटा जो एम्प्लॉयमेंट लेवल का अगर रिजल्ट इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली है कि उसके आउटपुट भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। मीन्स इन दिस एग्जांपल हमें ये कंसीडर किया गया है कि कभी भी एक वेरिएबल को हम कंसीडर नहीं कर सकते। अगर हम एक को लेके चलते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी वेरिएबल पर ऑटोमेटिकली इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, मीन्स क्या होता है कि जब हम स्टडी करेंगे तो हमें टू वेरिएबल की स्टडी करनी होगी। ठीक है, हाँ जी बेटा, दी फोकस ऑफ द स्टडी इन सच सिचुएशन इज ऑन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्टैटिकल सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट स्टैटिकल सीरीज बन सकती हैं। ठीक है, दी स्टैटिकल टेक्निक्स दैट स्टडी द डिग्री ऑफ सच रिलेशनशिप इज कॉल्ड टेक्निक ऑफ कॉरिलेशन। ठीक है, तो बेसिकली क्या है बेटा, कॉरिलेशन क्या होगा? रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, विद मेजर क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, इसके बाद बेटा इसकी डेफिनेशन दी गई है। When the relationship is of a quantitative nature, the operate statistical tool for discovering and measuring the relationship and expressing it in a brief formula is known as correlation. बेटा देखो, जब हम किसी भी चीज़ का रिलेशनशिप फाइंड करते हैं बट वो रिलेशनशिप क्वांटिटेटिव नेचर में होना चाहिए, तो जो भी हमारे पास स्टैटिकल टूल है, ठीक है, मतलब जो भी हम यूज़ करें, ठीक है, मेजर कर रहे हैं रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए, तो दिस फार्मूला इज कॉल्ड कॉरिलेशन। ठीक है, ओके। जैसे whenever some defined connection exists between two or more groups, classes or series or data, that is now correlation। वो ये बेटा, अगर हमें टू और टू से ज़्यादा वेरिएबल्स गिवन हो इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव, दिस इज कॉल्ड कॉरिलेशन। ठीक है, इसके बाद है बेटा, दिस इज नाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉरिलेशन। दिस इज द टाइप्स ऑफ कॉरिलेशन। ठीक है, हाँ जी बेटा, कॉरिलेशन बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल में एदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट इज नाउ पॉजिटिव। हाँ जी बेटा, देखो, when two variable move in the same direction, that is one increase the other also increase, when one decrease then other decrease। बेटा देखो, जब हमारे पास टू वेरिएबल हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास x एंड y वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शंस की ओर जा रहे हैं। ठीक है, जैसे इन दिस डायग्राम में देखो,
पहले नंबर पर, ठीक है, इन दिस डायग्राम में यहाँ पर क्या है, एक्स इंक्रीज हो रहा है 10 20 30 40, तो वाई भी क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। दोनों वेरिएबल सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन मीन्स दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा दोनों वेरिएबल डिक्रीज हो रहे हैं, जैसे एक्स 50 40 30 20, देन उसी तरह से जो हमारा जे वाला वेरिएबल है जे भी मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड नाउ पॉजिटिव कोरिलेशन विच रेफर्स टू टू वेरिएबल मूव इन सेम डायरेक्शंस, ठीक है। इसके बाद है बेटा नेगेटिव कोरिलेशन, दिस इज उल्ट, ठीक है, उसके उल्ट होएगा पॉजिटिव के, ठीक है। इसमें देखो व्हेन टू वेरिएबल चेंज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अब देखो बेटा एक तो इंक्रीज होएगा दूसरा डिक्रीज होएगा, बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे रिलेशन चलेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। उसके बाद है बेटा लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशंस। लीनियर क्या होएगा, व्हेन टू वेरिएबल चेंज इन कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, देखो बेटा जब कोई भी दो वेरिएबल है, ठीक है, वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन के ऊपर चेंज हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन। देखो इफ द टू सेट ऑफ डाटा वेरिंग फिक्स प्रोपोर्शन टू ईच अदर शो ऑन ग्राफ पेपर दैट रिलेशनशिप विल बी इंडिकेटेड अ स्ट्रेट लाइन। जैसे बेटा कोई भी हम ग्राफ बनाते हैं, जैसे ऐसे बनाते हैं, ठीक है, अब कोई भी रिलेशनशिप बनता है ऐसे, तो देखो उनका रिलेशन क्या हो गया, एक लीनियर टाइप में हो गया, ठीक है। जैसे आपकी ये बना हुआ है इलस्ट्रेशन, जैसे बेटा ए में है 2 4 6 8 10 12 14, सेकंड में बी में क्या है 5 10 15 20 25 30, तो देखो जैसे ग्राफ बनेंगे एक साइड इधर आ जाएगी, जैसे 2 4 6 8 10, तो दूसरी साइड इधर आएगी 5 10 15, तो जैसे पहले 2 था तो 5 था, ऐसे बन गया, तो जी लाइन क्या होगी, दिस इज लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। उसके बाद है बेटा नॉन लीनियर, ठीक है। अब नॉन लीनियर में क्या है, व्हेन टू वेरिएबल डज नॉट चेंज इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन, बेटा इसमें कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर चेंज नहीं होएगा, दिस इज उल्ट ऑफ लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। ऐसे वहां पर देखो बेटा 2 4 6 8 10 सभी ऐसे था, मतलब उसमें गैप कितने का था 2 2 का, और उसके नीचे बी में 5 10 5 5 का, मतलब सेम प्रोपोर्शन थी। बट इसमें देखो बेटा 2 से 4 2, 4 से 6 2, ठीक है। अब नीचे देखो 3 से 7 4 6 7, तो निचले में 3 3 का गैप हो गया, ठीक है। फिर 7 से 12, बेटा वो 3 का नहीं हुआ, वो ज़्यादा हो गया, मीन्स इसमें क्या होगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं होएगा, ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन नहीं होएगा। देन इसके बाद है बेटा सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन एम्प्लॉयज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। हाँ जी बेटा, सिंपल कोरिलेशन वो कोरिलेशन होता है जिसमें हम ओनली टू वेरिएबल की स्टडी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस एंड डिमांड, ठीक है, मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल, ठीक है। सेकंड है बेटा मल्टीप्लाई कोरिलेशन, व्हेन द रिलेशनशिप अमंग 3 और मोर देन 3 वेरिएबल्स, बेटा हम जब 2 और 2 से ज़्यादा वेरिएबल की स्टडी करते हैं, दिस इज नाउ मल्टीप्लाई कोरिलेशन, ठीक है, मल्टीपल कोरिलेशन। इन केस ऑफ सच कोरिलेशन द एंटायर सेट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स स्मूथली स्टडीज, ठीक है, दिस इज क्लियर। उसके बाद है बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिग्री ऑफ कोरिलेशन, प्रॉपर्टी ऑफ कोरिलेशन। हाँ जी बेटा, डिग्री ऑफ कोरिलेशन रेफर्स टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर पेपर में आता है डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज नाउ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। हाँ जी बेटा, इसमें देखो पहले नंबर पर आता है दिस इज परफेक्ट कोरिलेशन, ठीक है। व्हेन टू वेरिएबल चेंज इन सेम प्रोपोर्शन, देखो बेटा जो कोई भी साढ़े कोल टू वेरिएबल है वो सेम प्रोपोर्शन के ऊपर चेंज हो रहे हैं, दिस इज नाउ परफेक्ट कोरिलेशन। अब देखो बेटा आगे टू टाइप्स के, परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट पॉजिटिव में क्या होएगा, व्हेन प्रोपोर्शनली चेंज इन टू वेरिएबल इन सेम डायरेक्शंस, ठीक है, मतलब पॉजिटिव की कंडीशन में हो रहे हैं। बट परफेक्ट नेगेटिव में क्या होएगा, व्हेन प्रोपोर्शनल चेंज इन टू वेरिएबल इज नॉट सेम डायरेक्शन, दिस इज अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। Number 2, absence of correlation. If there is no relation between two series or variable, that is change in one has no effect on the change in other, then those series or variable lack any correlation between them. अब बेटा इसमें क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दिस इज नो एब्सेंस, मतलब कोरिलेशन की कंडीशन ही नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद है लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन परफेक्ट कोरिलेशन एंड एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन देयर इज सैचुरेशन ऑफ लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। बेटा जब क्या होगा, परफेक्ट कोरिलेशन भी है और एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन भी है, उनके विचकार की कंडीशन उसमें 3 होएगी, हाई मॉडरेट लो। बेटा हाई क्या होती है, व्हेन कोरिलेशन ऑफ टू सीरीज क्लोज टू 1, जब एक 1 के क्लोज हो, ठीक है, मींस 0.75 एंड 1 के बिटवीन, ठीक है। मॉडरेट का मीनिंग क्या है बेटा, व्हेन कोरिलेशन ऑफ टू सीरीज नेदर लार्ज नॉट स्मॉल, ना तो वो लार्ज हो ना वो स्मॉल हो, बिटवीन 0.25 से
0.75, ठीक है। लो में क्या है बेटा, व्हेन द डिग्री ऑफ कोरिलेशन ऑफ टू सीरीज इज वेरी स्मॉल, इसमें वेरी स्मॉल हो मीन्स बिटवीन 0 एंड 0.25, ठीक है। अभी नीचे बेटा डिग्री ऑफ कोरिलेशन का चार्ट बना हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव, परफेक्ट में +1, नेगेटिव में -1, हाई में पॉजिटिव क्या होएगा बिटवीन +0.75 एंड +1, ठीक है। नेगेटिव बिटवीन -0.75 एंड -1, मॉडरेट में बिटवीन +0.25 एंड 0.75, नेगेटिव में बेटा बिटवीन -0.5 एंड -0.75, लो में बिटवीन 0 एंड +0.25 एंड बिटवीन में 0 एंड -0.25 एंड बेटा 0 में नो एब्सेंस 0 0, ठीक है। उसके बाद है बेटा मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन। अब मेथड देखो, 3 मेथड होते हैं। पहला है सेक्टर डायग्राम, नंबर 2 कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड 3 स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट। हाँ जी बेटा, अकॉर्डिंग टू CBSE न्यू सिलेबस, ठीक है, मतलब फ्रॉम डिडक्टिंग कोविड-19 सिचुएशन, आपके सिलेबस में बेटा 2 मतलब मेथड्स हैं, ठीक है, सेक्टर डायग्राम एंड कार्ल पियर्सन, ठीक है। ओके, हाँ जी, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे बेटा अब हम इसको। देखो नंबर 1 पर आ रहा है, दिस इज नाउ सेक्टर डायग्राम, ठीक है। हाँ जी बेटा, सेक्टर डायग्राम रेफर्स ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ डायरेक्शन एंड डिग्री। हाँ जी बेटा, इसमें क्या है, हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे जो भी हमें मतलब 2 वेरिएबल का क्वांटिटेटिव डाटा गिवन होएगा, ठीक है। अब देखो बेटा ग्राफ में रिप्रेजेंट देखो, वहाँ पर वैसे होएगा पॉजिटिव परफेक्ट पॉजिटिव जो हमने डिक्रीज किया उसका ही रिलेशनशिप शो करेंगे, परफेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नो कोरिलेशन। देखो बेटा नंबर 1 पर, ठीक है, जब मतलब परफेक्ट पॉजिटिव है तो उसका साइन ऐसे होएगा, ठीक है, मीन्स वो कंडीशन ऐसे राइज होएगी, ठीक है। देन नेगेटिव होएगा तो जे नेगेटिव की कंडीशंस पर आना शुरू होएगा, जब पॉजिटिव होएगा तो बिल्कुल ऐसे डॉट्स लगेंगे, ठीक है। देन बेटा नेगेटिव होएगा तो यहाँ से नीचे आएगा एंड दिस इज नाउ नो कोरिलेशन, जब है ही नहीं, ठीक है। क्लियर है बेटा। अभी डायग्राम्स की अकॉर्डिंग R = +1, सेकंड नेगेटिव में R = -1, पॉजिटिव नेगेटिव एंड कोरिलेशन, ठीक है। अब इट इसकी मेरिट्स है, इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल मेथड है, स्टडी बिटवीन कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। नंबर 2 द डायग्राम इज अनॉय इफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल हैज एनी रिलेशन और नॉट। तो डायग्राम बनाने की कोई औखी नहीं होती अगर हमें रिलेशन है, ठीक है। इट आल्सो इंडिकेट वेदर द रिलेशन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बेटा ये शो करती है कि हमारा जो ग्राफ है वो नेगेटिव कंडीशन शो करता है या पॉजिटिव, ठीक है। डी मेरिट्स क्या है बेटा इसकी, डैश नॉट मेजर द प्रेजेंस, जो कंटिन्यू काम करे उससे मेजर नहीं करेगा, ठीक है बेटा। इसके लिए सेकंड में अप्रोक्सीमेट डाटा चाहिए हमें, आइडिया लगता है, क्लियर कट नहीं हमें बताता, ठीक है। इट इज़ नॉट अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। बेटा ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप नहीं शो करता, कभी भी डायग्राम या ग्राफ से हमें क्लियर कट डाटा नहीं प्रोवाइड होता, ठीक है। अब देखो बेटा डायग्राम गिवन है, ठीक है, क्वेश्चंस गिवन है, हमें हाइट गिवन है और वेट गिवन है। देखो बेटा डायग्राम के अकॉर्डिंग एक साइड मैंने हाइट ले ली और एक साइड वेट। अब देखो 180 था जब मेरी हाइट, ठीक है, तो मेरा जो डाटा था वो कितना था 65। तो देखो बेटा वहाँ पर हमने बना दिया, मतलब आपने डॉट्स लगाने, ठीक है। ओके, इसके बाद है बेटा सेकंड कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हाँ जी बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हाँ जी बेटा देखो कार्ल पियर्सन हैज अ गिवन क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। It is an important and widely used method of studying correlation. Carl-Pearson coefficient of correlation is generally written as R. बेटा सबसे पहले आपको पेपर में पूछा जाता है कि जी coefficient of correlation किसने दिया था, तो कार्ल-पियर्सन ने, ठीक है। अब देखो ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज होने वाला डाटा है, ठीक है। इससे कैसे डिनोट करते हैं कार्ल-पियर्सन के अकॉर्डिंग कॉरिलेशन को, छोटी r के साथ, स्मॉल r के साथ, ठीक है। ओके हाँ जी बेटा, इसके बाद आता है फार्मूला, दिस इज सिंपल फार्मूला ऑफ कार्ल-पियर्सन, ठीक है। हाँ जी बेटा क्या है, R मीन्स कॉरिलेशन समेशन XY। देखो अभी हमारे पास 2 वेरिएबल हैं X और Y, ठीक है। N स्टैंडर्ड डेविएशन X और स्टैंडर्ड डेविएशन Y। बेटा देखो R कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन है, ठीक है। आप देखो स्मॉल r हमने कैसे निकाला, स्मॉल x कैसे निकाला, x माइनस मीन, ठीक है। अभी y कैसे निकालेंगे, y माइनस y मीन, ठीक है। देखो बेटा x के बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x सीरीज और देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सीरीज एंड n क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स। बेटा जी आ जाता है पेपर में, दिस इज सिंपल फार्मूला, ठीक है। देन इसके बाद है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कॉरिलेशन फार्मूला, ठीक है। हाँ जी बेटा, इसमें क्या होता है मॉडिफाइड में, दिस इज फार्मूला, इसमें वैसे ही आर मीन्स कॉरिलेशन इक्वल समीशन एक्स वाई, ठीक है बेटा। हाँ जी, समीशन एक्स ऐसे कैलकुलेटिंग है, वही जो हमने प्रीवियस में डिस्कस किया है, एक्स माइनस मीन, और वाई को कैसे करना है, वाई माइनस वाई मीन, ठीक है। अभी इसके बाद अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर इंटू समीशन वाई स्क्वायर, ठीक है। अभी बेटा हम इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो हमें टू वेरिएबल्स गिवन हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। देखो बेटा दिस साइड शो, एक मिनट, हाँ जी बेटा अब देखो दिस साइड शो एक्स वेरिएबल, ठीक है। पहले बेटा हम एक्स वेरिएबल को लेके चलते हैं 2 3 4 5 6 7 8। देखो बेटा इन सभी का पहले टोटल लगाना है, दिस इज नाउ समीशन एक्स, टोटल हो गया इक्वल 35। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं बेटा, इनको गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, तो एन कितनी होगी 7। तो सबसे बेटा पहले इसका मीन निकालना है। मीन कैसे निकालोगे, समीशन एक्स ओवर एन, और समीशन एक्स कितना है बेटा 35 ओवर 7, तो कितना आ गया मेरा मीन 5, ठीक है। इन दिस वे क्लियर बेटा। देन इसके बाद देखो हमें क्या निकालना है, स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स कैसे निकाल दिया, मैंने पहले भी आपको बताया है, एक्स माइनस मीन, तो मीन हमारा कितना आ गया 5, तो बेटा 2 से 5 निकाले -3, 3 से 5 निकाले -2, 4 से 5 निकाले -1, सो दिस इज वेरी क्लियर स्मॉल एक्स। तो बेटा इनका टोटल लगाया कितना आ गया इक्वल 0। अभी इस एक्स का हमने यहाँ पर क्या निकालना है, स्क्वायर, तो बेटा 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, तो इस सभी का क्या निकालना है, इनका स्क्वायर। यहाँ पर क्या लगाना है बेटा, उसका टोटल, ठीक है। देन बेटा सेकंड वेरिएबल लेके चलना है y, उसी तरह से उससे पहले काउंट करना है नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल लगाना है समीशन y, और उसके बाद हमने क्या निकालना है मीन, ठीक है ऐसे। तो टोटल कितने हैं 70 ओवर n कितनी है बेटा 7, तो कितना आ गया मेरे पास मीन 10, ठीक है। अब इसके बाद देखो बेटा देन वही स्मॉल y निकालनी है, y माइनस वाई मीन, तो सेम एक्स प्रोसीजर मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पर टोटल, फिर इसी y का स्केयर निकाला। देन देखो बेटा लास्ट जो मेरी स्मॉल x है और y है, मतलब बेटा देखो स्मॉल x एंड y, x का और s का, ठीक है, इन दोनों का यहाँ पर क्या कर देना है, इनटू कर देना है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना है, और उसके बाद मेरे पास क्या आ गया समीशन एक्स वाई इक्वल 58, ठीक है। अभी देखो बेटा मेरे पास फार्मूला क्या था, आर इक्वल समीशन एक्स वाई, तो समीशन एक्स वाई मुझे जहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब देखो समीशन एक्स वाई मेरे पास कितना है 58, फिर समीशन एक्स की स्केयर कितना है बेटा, समीशन एक्स स्केयर 28, और समीशन वाई स्केयर कितना है 130, ठीक है। अब देखो बेटा वैल्यूज में मैंने पुट किया 58 अंडर रूट, वैसे ही समीशन एक्स स्केयर समीशन वाई स्केयर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 28 इंटू 130, दिस इज नॉट 3640, तो बेटा इसका अंडर रूट निकाला 60.33, 58 से डिवाइड किया तो कितना आ गया मुझे 0.96, क्लियर है। दिस इज नो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड वर्जन, ठीक है। हाँ जी बेटा दिस इज नो मॉडिफाइड वर्जन। अब हम इसके बाद शॉर्टकट मेथड करते हैं, ठीक है। उसका फार्मूला देखो बेटा सेम कंडीशन है, सबसे पहले क्या है इसमें थोड़ा टफ है, ठीक है, टफ का मीनिंग ये नहीं होता बेटा भी औखे हैं। देखो पहले आर है, ठीक है, इक्वल समीशन डी एक्स डी वाई, दोनों वेरिएबल को, ठीक है, फिर माइनस लिखना है, माइनस के बाद क्या है बेटा समीशन डी एक्स, ठीक है, इंटू समीशन डी वाई ओवर एन लगाना है, ठीक है, फिर उसके बाद डिवाइड करना है किसके, अंडर रूट समीशन एक्स डी एक्स के, समीशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समीशन डी एक्स ओवर एन उसका स्क्वायर, इंटू फिर अंडर रूट बेटा समीशन डी वाई स्क्वायर माइनस समीशन डी वाई स्क्वायर ओवर एन, ठीक है। सो दिस इज डेविएशन, डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन, ठीक है। डी एक्स कैसे निकालते हैं बेटा हम ऐसे, एक्स माइनस ए, ठीक है, डी वाई कैसे निकालेंगे वाई माइनस ए, ठीक है, अज्यूम करके ओके। देन इसके बाद क्या है बेटा समीशन डी एक्स डी वाई दोनों का सम ऑफ द मल्टीप्लाई ऑफ डी एक्स एंड डी वाई, दोनों का टोटल लगाना, दोनों को मल्टीप्लाई करके समीशन डी एक्स स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डी एक्स, समीशन डी वाई स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डी वाई, ठीक है, डी एक्स समीशन डी एक्स सम ऑफ डेरिवेशन ऑफ एक्स सीरीज एंड समीशन डी वाई इक्वल सम ऑफ डेरिवेशन ऑफ वाई सीरीज एंड एन इज नो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। अभी देखो बेटा न्यूमेरिकल से समझ आएगा, हमें देखो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है हमने, ठीक है, हमें 2 आइटम्स गिवन है प्राइस और सप्लाई, ठीक है। अभी देखो बेटा यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या है सेम
प्राइस गिवन है और यहाँ पर हमने इसका नंबर ऑफ आइटम्स मीन टोटल करके लगा दिया कि कितनी आइटम्स हैं, कितनी हैं 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैंने एक अज्यूम किया, 8 इक्वल अज्यूम, ठीक है। तो dx कैसे निकालेंगे, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में किया है x माइनस ए। तो बेटा x में से a निकाल दिया, 4 से 8 निकाला -4, 6 से 8 निकाला -2, 8 से 8 माइनस किया 0, 15 से 8 माइनस किया 7। सो ऑल ऐसे ही करना है बेटा और एंड में इसका टोटल लगा देना है ऑल का, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर इसका स्केयर करना है, ठीक है। स्केयर किया हमने और इसका टोटल लगाया। सेम है बेटा, सेम कंडीशन y वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ से n नंबर ऑफ आइटम्स हमने यहाँ पर लगाई, ठीक है। अज्यूम किया, dy निकाला, यहाँ पर उसका स्केयर निकाला, ठीक है। दिस कंडीशन इज सेम कंडीशन। अब उसके बाद देखो बेटा, जो हमने dx और dy निकाला था, इन दोनों का यहाँ पर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर इसका टोटल, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा 10 कंडीशंस, फार्मूला था हमारा सबसे पहले समेशन डी एक्स डी वाई कितना है जे 205 पुट कर दिया। फिर समेशन डी एक्स कितना है बेटा 13 पुट इन टू, ठीक है। समेशन डी वाई कितना है 0 वो पुट कर दिया, ओवर एन कितनी है मेरी 5, ठीक है। फिर बेटा अपॉन अंडर रूट, सबसे पहले समेशन डी एक्स स्क्वायर कितना है जे रहा 213। उसके बाद माइनस बेटा समेशन डी एक्स स्क्वायर कितना है डी एक्स बेटा 13 है, 13 का हमने स्केयर निकालना है ओवर 5, ठीक है। इनटू फिर क्या है समेशन डी वाई स्केयर वो जे रहा बेटा 250 हमने पुट किया, माइनस फिर क्या है डी वाई कितना है बेटा 0, ठीक है। 0 का हमने स्केयर किया, ठीक है, अपॉन 5, ठीक है। इसके बाद बेटा हमने कैलकुलेशन करके, ठीक है, और नीचे सभी का अंडर रूट निकाल के हमने दिस इज क्लियर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। बस बेटा अपने इसमें अपना फार्मूला क्लियर कट करना है और सॉल्व करने का वे लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है बेटा सेम है जी, बस इसमें एक डिफरेंस है कि हमने डी डैश निकालनी है, ठीक है। अभी देखो बेटा सबसे पहले क्या है जी, स्टेप तो सेम है, ठीक है। n नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर मेरी सेम है, dx निकाली, कैसे निकाली, x में से मैंने वेरिएबल को अज्यूम करके। देन बेटा यहाँ पर न्यू कंसेप्ट है, ठीक है। dx डैश कैसे निकालते हैं हम, dx ओवर c इज कॉमन, ठीक है। अब बेटा यहाँ से मैंने कॉमन देखा, ठीक है, तो मैंने कॉमन से डिवाइड किया सबको, दिस इज नाउ क्लियर, dx डैश इसका टोटल किया, देन इसी dx का मैंने यहाँ पर स्केयर कर दिया, ठीक है। सेम है बेटा इन सभी में से, ठीक है। देन इसके बाद देखो लास्ट में बेटा यहाँ पर क्या हमने डी एक्स डैश एंड डी वाई डैश का मल्टीप्लाई करनी है, मीन्स इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दी, तो मेरे पास क्या आ गया समेशन डी एक्स डैश ओवर समेशन डी वाई डैश इक्वल्स, ठीक है। देन बेटा हमने फार्मूला लगाया और सभी अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो ऑल वेरिएबल्स मैंने पुट किए और मेरे पास क्या कैलकुलेट हो गया, दिस इज कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है। देन बेटा इसकी बात आता है इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ लॉ एंड कंसेप्ट, ठीक है। द स्टडी ऑफ कोरिलेशन शो द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। हाँ जी बेटा जो कोरिलेशन है जी बना ही हुआ है डिग्री को मेजर करने के लिए और डायरेक्शन को मेजर करने के लिए, ठीक है जी, हेल्प करता है वेरियस लॉ में, ठीक है, कंसेप्ट में, इन इकोनॉमिक थ्योरी में, ठीक है। लाइक जैसे लॉ ऑफ डिमांड हो गया, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया, ठीक है। उसके बाद है कॉज एंड इफेक्ट, बेसिकली ये बेटा कोरिलेशन मेजर करता है कॉज एंड इफेक्ट, मीन्स कारण और उसके प्रभाव को देखकर हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देन बेटा बिजनेस डिसीजन, इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू डिसाइडिंग बिजनेस डिसीजंस, ठीक है। मतलब कि जो एक बिजनेसमैन होता है एक बिजनेस में जो हाई लेवल के मतलब कि काम करता है उन सभी के लिए ये हेल्पफुल होता है डिसीजंस लेने के लिए। देन बेटा लास्ट है पॉलिसी फॉर्मेशन, हेल्पफुल टू क्रिएटिंग पॉलिसी, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, टू बिटवीन टैक्स रेट हो गया, टैक्स कलेक्शन हो गया, इन सभी के लिए, ठीक है। देन बेटा इसके बाद आता है मिसलेनियस इलस्ट्रेशन, दिस इज वेरी इन दिस स्टडी में क्या बेटा हमें टू वेरिएबल्स गिवन है एक्स एंड वाई, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम एक्स सीरीज का 6 है और वाई सीरीज का भी 6 है। अर्थमेटिक मीन गिवन है बेटा एक्स सीरीज का 350 एंड वाई सीरीज का 138। स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन का 19 एंड वाई सीरीज का 94। हाँ जी बेटा नीचे देखो समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव अर्थमेटिकल मीन हमें टोटल कितना गिवन है बेटा 41, ठीक है, ओके। देन बेटा अभी हम लिख सकते हैं सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आइटम्स n इक्वल 6, ठीक है। अर्थमेटिकल मीन जो मुझे गिवन है x का 350 और y का 138, ठीक है। अब मुझे नीचे बेटा स्क्वायर रूट गिवन है मीन के, समेशन x स्क्वायर 19
एंड समीशन वाई स्क्वायर कितना है बेटा, दिस इज नाउ 94। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। हमने क्या करना है, मॉडिफाइड वर्जन लगाना है, उस पर पुट करना है सभी सम, ठीक है, और सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम बेटा। एंड लास्ट इज नाउ व्हेन हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी गिवन हो, एक्स सीरीज है, वाई सीरीज हमें गिवन है, तो बेटा नीचे लिखा हुआ है अर्थमेटिकल मीन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज आर 6 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अभी देखो बेटा यहाँ पर क्या है, मैंने क्या, देखो x तो मेरे पास फाइंड है, मुझे x निकालने की लोड नहीं है, हमने क्या करना है y को लेके चलना है। तो y मीन कैसे निकालते हैं, समीशन y ओवर n। ठीक है, अब बेटा हमने जो समीशन y है 9 11 प्लस, देखो दिस इज नो मिसिंग फ्रिक्वेंसी, तो बेटा यहाँ पर मैंने इसको लेट किया, लेट इक्वल a। ठीक है, 8 + 7 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है मेरे पास 5 है, तो देखो टोटल कितने आ गए 9 + 11 + 8 + 7 35 + a ओवर 5। ठीक है बेटा, मुझे मीन गिवन था देखो मीन मुझे कितना गिवन था टोटल 6 वाला, तो दिस इज नो वाई मीन। ठीक है, वाई का मीन था, दिस इज नो एक्स मीन। ठीक है, तो बेटा मैंने पुट किया मीन में 8, बाकियों में, तो इसके बाद मैंने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की, 8 × 5 40, 35 + a रह गया, a वेरिएबल मैंने एक साइड विदाउट, ठीक है, देन विदाउट a वेरिएबल एक साइड, मतलब 40 - 35 कितना आ गया मेरे पास 5। तो अभी देखो बेटा मेरे पास सब कुछ आ गया, दोनों वेरिएबल आ गए, पहले मैंने दोनों वेरिएबल निकालने थे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कर्ल पियर्सन मेथड। ठीक है, तो उसके बाद देखो बेटा अब मैंने अपनी उसी तरह से सीरीज बना ली। ठीक है, देन इसके बाद किया क्या, मैंने x निकाला, ठीक है, स्मॉल x निकाली, उसका स्क्वायर कर दिया, सेम जो हमने प्रीवियस में किया। फिर y वेरिएबल का y, ठीक है, स्मॉल y स्क्वायर, देन इसके बाद क्या है, स्मॉल x और स्मॉल y का मैंने क्या कर दिया, दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर एंड में फार्मूले में पुट किया, देन कैलकुलेटिंग क्या किया मैंने, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, सो क्लास थैंक यू वेरी मच, आई होप दिस वीडियो आपको समझ आई। ठीक है, अगर बेटा वीडियो समझ आई प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड प्लीज़ बच्चे जी न्यूमेरिकल आपको तब आएंगे जब आप अपनी बुक से कभी कहाँ से भी, ठीक है, आप इसकी बैक एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, इसके रिलेटेड सम सॉल्व करोगे, तो सो प्लीज़ प्रैक्टिस करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।